पिछले क्लास। सॉरी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। पिछले क्लास के उसमें कोई डाउट है? हाँ दी, मेरे को है ना, मतलब डाउट्स तो नहीं है, बट है ना, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा जो पिछली क्लास है, और जो स्प्रेड वाला है ना, वो भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, एक दो बार, मतलब क्लास रिपीट करने की जरूरत है। हाँ, नहीं नहीं, मैं ना एक्चुअली मेरे को इस हफ्ते थोड़ा टाइम का, अभी इस हफ्ते क्या 2 हफ्ते से ना टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है। मैं हाँ वो हाँ। वीडियोस अपलोड करने हैं मेरे को, मैं कर नहीं पा रही। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास की पीपीटी भेजी थी क्या? नहीं दीदी भेजी? नहीं, नहीं नहीं भेजी। आई अभी। ठीक है, और मैं वो ना मेरे को दी स्प्रेड वाली भी नहीं मिल रही है पीपीटी। रेड वाली तो मैंने भेजी है। आपने भेजी है, पर पता नहीं कहाँ। मैं अच्छा। बहुत एक बार देख रही थी, बस मेरे को समझ नहीं आया वो कहाँ पे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर दूंगी उसको ना। भेज दूंगी मैं तुमको। देख लेना, मैंने भेज दी है ना। ठीक है दी, थैंक यू दी। वेलकम। स्प्रेड वाले में क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। दी है ना, मतलब है ना, वो ऐसे याद नहीं रह पाते, जैसे जैसे आज मैंने सिक्स वाला किया था, है ना। हम्म। तो मेरे को, मैं इसीलिए क्लास ढूंढ रही थी कि मैं, मतलब मेरे को पीपीटी वो मिल जाए, तो मैं देखूं कि स्प्रेड कैसे। फिर मैंने एक बार सर्च करा गूगल पे, तो मेरे को ऐसे समझ में आ गया, मतलब याद तो वही था, बट एक बार क्लियरिफिकेशन चाहिए होता है कि जो आप सोच रहे हो वो सही है क्या। तो हम्म मेरे को ये वाला स्प्रेड दिखा, फिर मैं बहुत देर तक ये सोचती रही कि जो स्प्रेड मैंने भेजा है क्लास में वो पता नहीं सही है, मतलब यही वाला मेथड था क्या था, मैं इतना कंफ्यूज हो गई। तो मैं सोची कि है ना, नहीं, मेरे को क्लास है ना, मतलब एक पीपीटी पढ़ना और वापस से वर्चुअली क्लास देखना ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वो तो तो इसलिए मेरे को ना तो पीपीटी समझ में आई कि कहाँ गई मेरी पीपीटी और ना मुझे क्लास मिल पाई। लेकिन फिर भी मेरे को जो कोशिश लगा, मेरे को मैंने भेज दिया एक बार आपको, कि आज मैंने ऐसा स्प्रेड करके देखा था, जो आपने क्वेश्चन भेजा था उसके अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, जो भी है सही किया है। अभी उसको डिस्कस कर लेंगे, तुमने क्या प्रिडिक्शन करी थी, है ना, हाँ हाँ जी। उसमें ही कर लेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा। बाकी सब भी देख लेंगे, ठीक है दी। है ना। तो मैं देखती हूँ। आई थिंक स्प्रेड्स वाले में तो ऐसे जैसा कुछ हुआ नहीं था, एडिटिंग का बहुत ज्यादा चीज होगी नहीं उसके अंदर। तो वो वाले को मैं पहले अपलोड कर देती हूँ, या ओके दी। तो उससे हम्म। क्या तुम्हें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, हाँ जी। है ना। तुम्हें उस चीज को करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। और सिक्स सिक्स कार्ड स्प्रेड तो इसके अंदर भी ना, हाँ, पीपीटी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कौन हाँ, सा। वो आपने पूरा एग्जाम्पल से किया था, एग्जाम्पल पे इसीलिए भी मुझे। किया था, और हाँ, कौन से कार्ड का क्या मतलब होता है उसमें हम क्या देखेंगे, वो चीज क्या इसमें देखेंगे। लिखी हुई, हाँ, इसमें ठीक है दी। लिखी हुई है ना। जहाँ जरूरत थी वहां, जैसे अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में तो जरूरत ही नहीं है, पास्ट का क्या मतलब है, प्रेजेंट का क्या नहीं, मतलब। वो तो समझ में आता है, हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो तो क्लियर है यहाँ जिसमें पे भी। जरूरत थी उसमें मैंने लिखा है इनके अंदर, है ना। ठीक है दी। आई थिंक एक वीकली वीकली स्प्रेड में भी मैंने करा था, और सिक्स कार्ड स्प्रेड पे भी लिखा हुआ है, बाकी तो ऐसे जैसे सिंपल हाँ, दिख। बाकी तो बहुत सिंपल है कि वो स्टेप बाय स्टेप करने हाँ, वाले हैं। है ना। और अगर कोई पर्टिकुलर स्प्रेड नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको दोबारा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। हम लोग ओके दी। दोबारा कोई, आप करते हो नहीं समझ में आ रहा है उसको कैसे करना है क्या करना है, तो हम उसको दोबारा भी देख सकते हैं, हम्म। है ना। ये अभी और कोई नहीं आया ना। आगे चलो क्लास में कोई और अभी आया नहीं है। 1-2 मिनट और देख लेते हैं, और ना फिर अपन स्टार्ट हाँ। करते हैं, है ना। ठीक है।
मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैं जो भी अपने अकॉर्डिंग लिखती हूँ, क्या मतलब है ना, मतलब ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगी कि वो प्रिडिक्शन सही होते हैं या गलत होते हैं, बट मतलब मैं अपना लैंग्वेज के लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा किसी को भी बताते टाइम आपको मोर पॉजिटिव इन अ वे रहना चाहिए। हाँ तो तो हाँ, बोलो बोलो। क्या मेरे को मेरी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, अ, हम्म, या मतलब जैसा है वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा इम्प्रूवमेंट? देखो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो डे बाय डे आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज, हम्म। डाउट नहीं लाना अपनी रीडिंग में। डाउट ओके। मतलब क्या है ना, ठीक है। हो सकता है शुरुआत में कई बार गलत हो, ऐसा नहीं है कि आप हम्म। हर बार सही होगे, हाँ, वही है ना। चीज। वो डिपेंड हम्म। करता है, सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड करता है। अब तुमने चलो, बाकी जने भी आ गए सब, श्वेता भी आ गई। श्वेता, तुम्हें या मधुलिका जी, आपको पिछली दो क्लासेस में या उससे पहले के में कोई डाउट है? नहीं, पिछली क्लास, दो क्लास का जो डाउट है ना, वो तो फिर मेरे को ही क्लियर करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उस क्लास में मैं नहीं थी अभी। अच्छा, तो वो जैसे ही होगा, हाँ। स्प्रेड्स वाली हाँ। में ना, हाँ। हाँ। वैसे स्प्रेड्स वाली आपने पीपीटी देखी होगी, उसमें हाँ। आपको काफी कुछ तो समझ में आ गया होगा, हाँ। है ना। हाँ, श्वेता। तो हाँ, बोलिए, आप क्या बोल रहे थे मधुलिका हाँ, जी? तो वो जो अभी कल दिया था ना, मतलब 6 कार्ड वाला, हम्म। उसके मैंने कार्ड तो निकाल लिए हैं। लेकिन अच्छा। उसको मैं एक बार है ना, मतलब उस चीज को, जब लास्ट में क्लास में बात होगी ना उस बारे में, हम्म। मैं एक बार दोबारा से ये जानना चाहूंगी कि उन कार्ड का फिर मतलब कैसे क्या निकालना है। क्योंकि है ना, वो जैसे एक नंबर, मतलब पहला कार्ड उसका एक्वेरेंट का है, हम्म। दूसरा कार्ड वो है इश्यूज है, हाँ। तीसरा कार्ड उसका वो आता है, क्या बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है मतलब, नहीं इश्यूज नहीं, तीसरा वो था, तीसरे का फिर अभी दिमाग से निकल गया, अभी मेरे को जवान पे नहीं आ रहा मतलब। चौथा लिमिटेशंस, था, लिमिटेशन। हाँ लिमिटेशन, सॉरी। हम्म। और चौथा कॉन्शियस था, और पांचवा जो सब कॉन्शियस था ना, हाँ। इन अच्छा। दोनों में थोड़ा सा मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये कॉन्शियस का मतलब तो वही हुआ ना कि, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कौन दिक्कत दे रहा है, हम्म। यही अब आएगा ना। देखो, चाहे तो हम्म। हम इस प्रैक्टिकल को कर लेते हैं आज, हम्म। अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो। जो आप लोगों ने किया है काम, या तो हम इस चीज को कर लेते हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तीनों का, है ना, तीनों का हाँ। हाँ। समझने में। फिर बाद में देख लेंगे, अगर कुछ कार्ड्स का हमें टाइम मिला तो हम कुछ कार्ड्स कर लेंगे, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्योंकि क्या होगा? साथ में, हाँ, हाँ, प्रैक्टिकल होता रहेगा ना। प्रैक्टिकल हो जाएगा। और आप लोगों ने खुद ने किया है ना, तो वो चीज आप लोगों के लिए थोड़ी सी अभी की अभी क्लियर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से वो हम्म। चीज थोड़ी ठीक रहेगी आप लोगों को, हाँ, है इसीलिए। ना। तो ठीक है, फिर कार्ड का ले लेते हैं। कार्ड का ले लेते हैं। हम्म। पहले तो आपका वाला वो स्प्रेड वो हो गया ना। इसको निकाल तो लिया मैंने, मतलब क्वेश्चन यही रखा था कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, हाँ। क्वेश्चन ये था मेरा, है ना। हाँ, आपका और पहले शेयर करो एक बारी ग्रुप में। मैंने वो कर दिया है, मतलब सेंड, अच्छा हुआ नहीं है, नहीं हुआ, मैंने क्लिक ही नहीं किया। हम्म। हम्म। आ गया। आ गया है ना। हम्म। ठीक है, सब जने देख रहे हैं ना उसको अपने, एक बार आप, या मैं शेयर करूं? नहीं नहीं, दिख रहा है। दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना? अगर जरूरत हो तो मैं शेयर कर दूं उस चीज को, आप लोगों को लगता है तो। ठीक है। अपना ये था कि मतलब ए और बी का रिलेशनशिप इस समय कैसा चल रहा है ना। हम्म। तो आपका फर्स्ट फर्स्ट कार्ड आया टावर। हाँ। ठीक हाँ, है, फर्स्ट का टावर आया। टावर आया। टावर हम्म। मतलब पर्सन पूरी तरीके से हिला हुआ है हाँ। है ना।
एकदम से या तो कुछ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हुआ है कहीं से, हाँ। है ना, इस सिचुएशन, जो उसकी सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं। एक मिनट, इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एकदम हिला हुआ है पर्सन, और हम्म। हो सकता है कि उसकी उसकी वजह से नहीं, एक मिनट, आपका फर्स्ट कार्ड टावर का है या सेकंड कार्ड टावर का है इशू वाला? आपने क्रॉस रखा है ना? जो उसके अंदर बने हुए थे ना, जो स्प्रेड कार्ड के एक वो पीपीटी टाइप का दिया था ना, उसके हम्म। अंदर जैसे कार्ड था ना वैसे ही रखे हैं मैंने। दी ये सेकंड कार्ड हुआ फिर। फिर ये टावर है ना, फिर सेकंड कार्ड है। फर्स्ट एक कार्ड है आपका ये 10 ऑफ कप्स। एक सेकंड में कंफर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें से देख कर रखे थे, हम्म। लेकिन इसमें ना एक दो तीन नंबर नहीं डाले ना, इसलिए मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, फर्स्ट ऊपर रखा है ना, हाँ ठीक है। ठीक है। फर्स्ट कार्ड वो वाला है जो ये आ रहा है, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तो बताऊंगी, पर पहले आप अपनी प्रिडिक्शन दो इस पे। आपने क्या इसमें देखा? मेरे को ये लग रहा है कि मतलब इसी में तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि अगला कार्ड जो इशू आ रहा है ना वो बहुत हिलाने वाला है, लेकिन पहले उसकी लाइफ ठीक ठाक थी। नहीं, ये करंट एनर्जी है, तो अभी उसकी करंट एनर्जी है, लेकिन द टावर ऐसा इशू है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है या करने की कोशिश कर रहा अच्छा। है ना। कोई हो सकता है ना, कोई सिचुएशन में कोई इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहा हो। ये एक्चुअली मैं निकाल नहीं पाई थी, अब जैसे मैं इस कार्ड को बात करते करते कर रही हूँ ना मैं, तो हम्म। उसके हिसाब से मुझे मतलब अगर मैं ये देखती हूँ कि अभी की करंट एनर्जी को देखते हैं, तो वो दूर से अपने सुखी जीवन को देख रहा है कि मतलब पहले मेरा ऐसा था, हम्म। जो अब उससे काफी दूर है, क्योंकि वो दूर खड़ा होके देख रहा है ना सब चीजें। बिल्कुल। ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर इशू की बात करते हैं, तो उसके मतलब उसकी पारिवारिक जीवन में इस वक्त जो है उसमें उसकी स्थिति मतलब रिलेशन खत्म होने जैसी आ गई है। और फिर उसके बाद में तीसरे कार्ड की यदि बात करते हैं, तो वो कंफ्यूज भी है थोड़ा सा, उसको खुद को नहीं पता कि मुझे किस दिशा में जाना है। हम्म। फिर चौथे कार्ड की बात करते हैं, तो चौथे कार्ड में उसके पास आ रहा है कि उसके पास है तो सही अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो भी है ना 50-50 है। अगर वो अपने सही रास्ते पे चल के उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है तो सुधर सकता है। कुछ छुपा हुआ है जिसको वो अवॉइड कर रहा है, मतलब खुद अवॉइड कर रहा है, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो कर सकता है। और फिर उसके बाद में स्टार वाला कार्ड आता है जो कि अनकॉन्शियस होता है। तो अब इसमें मेरे को कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि ये वाला चीज बदलने वाली है 4 नंबर या 5 नंबर, किसको बदला जा सकता है। कॉन्शियस को आप बदल सकते हो। और अनकॉन्शियस को नहीं बदल सकते। तो अनकॉन्शियस तो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो सकता है वो, हम्म। ऐसा कह सकते हैं। अगर कॉन्शियस को यदि बदल सकते हैं, तो इसमें यही सजेशन दिया जाएगा कि उसके पास है काबिलियत इतनी कि वो उस चीज को सुधार सकता है, अगर वो सुधारना चाहे तो। और वैसे तो है ना, अनकॉन्शियस तो यही है कि इसका रिलेशन बहुत ज्यादा खराब बच सकता है होने से, अगर वो ये कोशिशें करता है तो। 4 नंबर वाली एडवाइस हम दे सकते हैं कि शांत होकर वेट वेट करे वो सिचुएशन का, मतलब अपनी तरफ से बहुत ज्यादा वैसी वाली एनर्जी ना दे, गुस्से वाली या फिर है ना खराब वाली। शांत होके देखेगा तो ये नई बिगनिंग मतलब नई बिगनिंग कर सकता है। ठीक है। अब आप बता दो। हम्म। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। हम्म। बस यहाँ पर है ना, ये 4 नंबर और 5 नंबर में मेरे को थोड़ा सा हुआ था, उसकी वजह से मैंने लिखा भी नहीं था, हम्म। क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था कि इसको किस तरीके से करूंगी मैं। ठीक है, अब अपन इसमें इसको कैसे देखेंगे कि एट हम्म। प्रेजेंट उसकी लाइफ सही चल रही है ना, वो खुश है अपने हम्म। रिलेशनशिप में, खुश है, हम्म। और वो इन हम्म। फ्यूचर भी अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही देखना चाह रहा है। लेकिन अच्छा। कहीं से कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है,
टावर का कार्ड आ रहा है, कहीं से हाँ। कुछ मतलब कुछ चीजें हैं जो उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हम्म। लोगों की वजह से, या कुछ सडन इवेंट ऐसा हुआ है या होने वाला है कि हम्म। वो उससे थोड़ा सा हिल गया हम्म। है ना। और हाँ। अ, अब उसमें क्या लिमिटेशंस क्या है, उसने अपनी सोच को बंद कर रखा, ब्लॉक कर रखा है। वो हम्म। क्रॉस यूं करके बैठी है ना, हाथ, हाँ। है ना। तो उसने अपने हम्म। हार्ट को के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर ली है। हम्म। वो उसको ओपन करने की जरूरत है। हम्म। पट्टी बांध ली आंखों पे, और हम्म। इमोशंस उसके बहुत मतलब हिले हुए हैं इस समय। क्यों? क्योंकि उल्टा चांद दिख रहा है वहां पे, है ना। हाँ। इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो गया, जो जो ये इशू वाला कार्ड ने जो आके किया ना इसके साथ, हम्म। उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हिल चुका है, और वो उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम्म। लिमिटेशंस में है, उसको इस सिचुएशन के अंदर प्रॉपर बैलेंस करना नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको हम्म। अपनी उसके जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वहां पे वो प्रॉपर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे थोड़ी तकलीफ आ रही है। अनकॉन्शियस हम्म। में है कि अभी वो बैलेंस थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करेगा अपने मतलब जो उसने हार्ट पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है उसको अगर खोलने की कोशिश करेगा, तो अनकॉन्शियस में जो आपको स्टार कार्ड दिख रहा है, हम्म। वहां पे हमको छोटी छोटी सक्सेस मिल रही है जो कि स्टेबल होती हाँ, ये वाली चीज ऐड नहीं की थी मैंने, है ना। हाँ, क्योंकि वो छोटे मतलब मुझे लग, बस उसको शब्द ये कर लिया था कि मिल सकता है उसको। मिल सकता है, ठीक है। और आउटकम क्या कह रहा है, आप एफर्ट्स डालोगे तो हम्म। ये स्टेबिलिटी है, इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी है, लेकिन प्रोग्रेस जो है, जो ग्रोथ है इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी तरफ से जो एफर्ट पड़ने चाहिए या सामने वाले की तरफ से पड़ने चाहिए, बैलेंस जो बनना चाहिए उसके अंदर, ग्रोथ स्लो है, धीरे धीरे होगी, अभी एकदम से चेंज नहीं आएगा। स्टोरी बन रही है। आप लोग को हाँ, स्टोरी बन रही है ना अभी अपनी, अपन ने हाँ जो हाँ हाँ, स्टोरी, जो हाँ स्टोरी स्टोरी बन क्रिएट गई। हुई। हाँ, बन गई। हाँ, अब देखते हैं श्वेता। श्वेता, अब तुम बताओ कि तुमने क्या प्रेडिक्शन करी इसके लिए। श्वेता तुम बोल सकते हो। ठीक है, अंतिमा, तुम्हारा वाला निकालो। हाँ, अब तुम बताओ तुमने क्या प्रेडिक्शन करी थी। निकाला था पर इतना कुछ ज्यादा खास नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो कोशिश ही तो करनी है। कोशिश ही तो करनी है अभी। मधुलिका जी ने भी तो सामने के सामने ही अपन को बोला ना, जो जो उनको लगा। आप गलत कहीं नहीं होगे, आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक सही कैसे होगे। अपने को ये नहीं लेना कि मैंने गलत बोला या गलत लिखा। ओके। ठीक है। हाँ, फर्स्ट कोशिश कार्ड करनी। है एट ऑफ कप्स। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। आवाज आ रही है? हाँ, बीच बीच में थोड़ी ब्रेक हो रही थी, अभी आ रही है। हाँ, 8 ऑफ कप्स है इसमें। बहुत दूर तक की सोचने का इस टाइप से दिया है, ग्रोथ करने के लिए आगे से। हम्म। और ग्रोथ होगी पर बहुत धीरे धीरे। मतलब इन जो क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो रहेगा पर अच्छा रहेगा, पर धीरे धीरे उसमें बेटरमेंट आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। वो लोग उसे बैलेंस तो कर रखे हैं, पॉजिटिविटी है, पर वो एक दूसरे को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म। फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है।
दोनों आई थिंक अपनी जगह पे वो बने हुए हैं कि पॉजिटिविटी तो है उनमें, पर बना ये चीज है कि अपनी जगह पे है कि ये चीज मेरी मतलब मेरा ये होना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे की बात माने, आई थिंक इस टाइप से सोच रहे हैं। हम्म, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। हीरोपंत है, द हीरोपंत, द हीरोपंत, इसमें नेम फेम दोनों पाना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ देके पाना चाहते हैं कि नेम फेम मिले हमें। हम्म, आगे है सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। हम्म, सेवन ऑफ वॉन्ड्स में ये ग्रोथ को मोटिवेट करता है कि ग्रोथ के लिए है। एक सेवन वॉन्ड्स तो है, मतलब इन्होंने अपने लिए स्टेप बाय स्टेप सिचुएशंस तो मतलब इन्होंने अपने लिए बना रखी हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, पर वो है कि उसको ये कर नहीं पा रहे। ठीक है। और फिर आता है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स में कह रहा है कि हाँ, ये जिस चीज को कर रहे हैं बहुत मेहनत से कर रहे हैं, पर ऑल ओवर ये निकलता है कि इनका अच्छा रहेगा, सब कुछ मिलेगा, नेम फेम, चिल्ड्रन चाइल्ड वगैरह जो भी इनका है सब कुछ अच्छा रहेगा, फैमिली वगैरह, पर वो है मिलेगा धीरे धीरे मिलेगा। लास्ट में इसका ये कंक्लूजन टेन एट ऑफ पेंटिकल्स के अकॉर्डिंग ये रहता है। अब आप बताइए कि कैसा हाँ, रहा। मैं बताती हूँ। फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स, नहीं सॉरी, हाँ एट ऑफ कप्स है ना। यस। तो एट ऑफ हाँ। कप्स में क्या, इस समय क्या हो रहा है, वो इमोशंस छोड़ के जा रहा है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन किसी वजह से ओके। इमोशंस छोड़ के जा रहा है ना। वो थोड़ा सा मेरे को समझ, थोड़ा सा हाँ, भूल गई थी कि क्या जा तो रहा है, ये तो समझ में आ रहा था, पर क्या छोड़ के जा रहा है इमोशंस नहीं समझ में हाँ, आया था। कप्स इमोशंस का कार्ड होता है ना रिलेशनशिप का। हम्म। आप ये भी कह सकते हो कि रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसकी उसकी किसी वजह से, है ना। पहले तो वो यही था, हाँ। है ना। हाँ। लेकिन अब वो पर्सन कहाँ जा रहा है, थोड़े ऑब्स्टेकल्स की तरफ जा रहा है और चैलेंजेस की तरफ जा रहा है चल के। सामने माउंटेन है, वो भी ब्लैक कलर का, है ना। तो हम्म। वो हो रहा है। और इश्यू में आ रहा है अपना पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी डगमगाई है यहाँ पर। उसने देखो कॉइन को पकड़ भी कैसे हल्के से रखा है, वो कभी भी गिर सकता है। हम्म। उसने बहुत अच्छे से नहीं होल्ड कर रखा हम्म। उसको, है ना। तो कहीं ना कहीं और इमेच्योर है, तो अपनी ही मतलब इमेच्योरिटी की वजह से वो इस रिलेशनशिप में कहीं पे कोई दिक्कत लेके आ सकता है। कोई सिचुएशन ऐसी बन के आ सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन वाले कार्ड्स में आते हैं कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो थॉट्स में क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं है, लिमिटेशन है ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के तो बहुत क्लियर है मेरे को क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में। लेकिन अभी वो लिमिटेशन की जगह पर आ रहा है, तो उस पर्सन के अंदर वो उतनी क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को क्या करना है, किस तरीके से करना है ना। सॉरी, कॉन्शियस की बात करें, उसको, वो अगर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालता है, मेहनत करता है इसके लिए अपनी तरफ से, लेकिन मेहनत भी बहुत लगेगी उसको, वो अगर करता है तो रिलेशनशिप अच्छा होने के चांसेस बनते हैं। और अनकॉन्शियस में हेरोफेंट है, रिलेशनशिप ऑलरेडी है वहां पे, है ना। तो वहां पे मतलब आपको एक छोटी सी गाइडेंस की जरूरत है, जहां से आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिले कि आप उस पे काम करो, ग्रोथ मिले, है ना। एक मतलब एक छोटी सी चीज मतलब कोई ऐसा थॉट है या कोई ऐसा एफर्ट है जिसको अनलॉक करने की जरूरत है आपको यहाँ पे। अगर आप वो चीज कर लेते हो, वो कैसे अनलॉक होगी,
जो आपने कॉन्शियस वाले कार्ड में आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो है, और यहाँ पे अनकॉन्शियस में है। तो या हो सकता है आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत पड़ जाए, या आप किसी से बातचीत करो तो वहां से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए। और आउटकम, अभी आउटकम एकदम से नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, कितने सारे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसने अपने आप को, है ना, बचाने की कोशिश कर रखा है, गार्ड कर रहा है अपने आप को, है ना। वो एक एक वॉन्ड को हाथ में लेकर, वो बाकी जो उसकी तरफ आ रहे हैं ना वॉन्ड्स, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। वो रास्ता नहीं दे रहा प्रॉपर उसको। अगर सामने वाला एफर्ट्स भी कर रहा होगा तो ये पर्सन उसको उतना, मतलब पहुंचने का रास्ता नहीं दे रहा है। इसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना, या ये एफर्ट्स कर रहा होगा तो पार्टनर नहीं कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से, है ना। ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। तो अब अगर आप प्रॉपर स्टोरी को देखोगे तो मधुलिका जी की स्टोरी और आपकी स्टोरी मैच कर रही है अभी। कर रही है ना। हम्म उसके अंदर भी इसी तरीके की स्टोरी क्रिएट हुई थी, हम्म है ना। ठीक है, अब हाँ अंतिमा का देखते हैं, है ना। हाँ अंतिमा, तुमने क्या प्रेडिक्शन करी थी? थोड़ा सा दी एक्सप्लेन करो उस चीज को। हाँ दी, मैं आपको बताती हूँ। मेरा फर्स्ट कार्ड आया था 3 ऑफ कप्स। तो हम्म जब पर्सन आपके पास में आया है और वो पूछ रहा है, तो वो ब्रेक तो है, बट उसके पास कॉन्फिडेंस है, प्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। वो स्टेबिलिटी के साथ में आपसे अपनी प्रॉब्लम करंट पूछने आया है। तो उस सिचुएशन में वो थोड़ा सा हाई एनर्जी के साथ में है। लेकिन जिस प्रॉब्लम के साथ में आया है वो उसको आई है। एक्चुअली एक सेकेंड भी। हाँ, ये जो इशू वाला कार्ड है वो उस प्रॉब्लम के लिए आया है, तो वो टावर वाला कार्ड है। तो कुछ इन्फ्लुएंस, कोई सडन इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसकी इमोशंस, उसका नेम फेम सब डिग्रेड हो गया है हम्म बुरी तरीके से। वो इशू है उनको। और थर्ड जो कार्ड है वो लिमिटेशंस है। तो जिस रिलेशनशिप के लिए आप बात करने के लिए आए हो उसमें प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस वो है कि आपके थॉट और आपके एक्शंस अलाइन नहीं हो पाते। आपको जब थॉट के साथ में एक्शंस लेने आप नहीं ले पा रहे, मतलब स्पीड आप स्लो कर ले रहे हो। जब आपको पता चल रहा है कि मेरे को अब ये डिसीजन लेना है, आप नहीं ले पाते हो, और उस कारण से आप अपनी स्पीड स्लो कर देते हो, तो ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है। द फोर्थ इज आपका कॉन्शियसनेस है। तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है अपने सामने, बट आपको क्या चूज करना है वो बहुत वाइजली करना होगा। क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ड है, तो आपके रिलेशनशिप में आपको रॉन्ग राइट बहुत सारी चीजें होंगी, बट आपको वाइजली चूज करना होगा कि आपको क्या चूज करना है। देन फिफ्थ कार्ड है अनकॉन्शियसली। आप अपने पार्टनर से अ, मतलब अनकंडीशनली लव करते हो। यूनिवर्स भी आपके साथ है, एंजल्स भी आपके सपोर्ट में है, तभी आपका रिलेशनशिप इस कंडीशन पे है। बट अनकॉन्शियसली आपको उसको, सॉरी, मतलब अनकंडीशनली जो आप लव करते हो उसको आपको बाहर निकालना होगा। कभी कभी अपन होता है मटेरियलिस्टिक वर्ड, क्योंकि वो कॉन्शियसली उसमें दिखाई दे रहा है कि मटेरियलिस्टिक वर्ड की वजह से आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही, और अनकॉन्शियसली में वही दिखाई दे रहा है कि द लवर्स का मतलब है, बहुत कुछ है आपके रिलेशनशिप में, बट आप उसको दबाए हुए हो, है ना। देन सिक्स कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। तो जो अपन उनको एडवाइस करेंगे वो यही कि आप विन विन सिचुएशन में रह सकते हो, बट आपको बहुत फोकसली, प्योर हार्टेडली चीजों को पहले हैंडल करना होगा, अपने आप को फोकस करना होगा, अलाइन करना होगा। और मैजिकली चीज आपके पास यूनिवर्स आपको देगा। आपके पास एंजल्स का सपोर्ट है, आपके पास बहुत प्योर एनर्जी का सपोर्ट है, बट आपको प्लीज अपने आप को अलाइन करना होगा। और उसके बाद आप अपने लिए रास्ता ढूंढ सकते हो इस रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन के लिए। मतलब ये था, मैंने उसमें काफी कुछ लिखा था जो जो मेरे को उस टाइम समझ में आ रहा था। अ, कोई बात और नहीं। बस हाँ, ये हाँ, दीदी। तुम्हारी स्टोरी में मैं सिर्फ एक करेक्शन कर रही हूँ। सिक्स्थ कार्ड का वो आउटकम का कार्ड है ना।
आउटकम का, हाँ जी। हाँ, जो अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से आउटकम का कार्ड है। बाकी अगर हम्म तुमने उसको एडवाइस कार्ड लेके चला है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आउटकम में लेते हैं और एडवाइस में भी आप उसको ले सकते हो कि अ, अभी हाल फिलहाल आपने अपना ना इमोशंस को ब्लॉक कर रखा है। मैंने बताया था ना, ओके, ये एक इकलौता कार्ड है जिसमें कप बंद हाँ आपने बताया था। है ना? हाँ, तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। हम्म अगर देखोगे तो तीनों तीनों जो जिन्होंने स्प्रेड्स निकाले हैं, हमारी स्टोरी सेम ही है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, है मतलब ना? ऑलमोस्ट सेम ही है दीदी, ऑलमोस्ट हाँ। सेम है ना? हम्म कार्ड्स अलग अलग निकल के आए लेकिन उनका मीनिंग सेम ही आ रहा है। तो हर में अपना राइट यही है कि राइट। मतलब एकदम से आउटकम नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एफर्ट, अब यहाँ पे भी एफर्ट तो लगेगा ना, क्वीन को अपना कप तो खोलना ही पड़ेगा, अपने आप को ओपन हार्ट तो करना पड़ेगा ना एक्सेप्ट करने के राइट लिए। और अंतिमा और मेरे कार्ड में है ना, सेकंड मतलब दूसरे नंबर का कार्ड दोनों का टावर ही आया है। टावर आया है, सेम आया है। तो अब समझ में आया? अभी एक ही क्वेश्चन को हमने तीन अलग अलग स्प्रेड्स में देखा, तीन जनों ने किया, लेकिन हमारी स्टोरी देख लो, सेम निकल कर आई यस दी। है ना? तो एनर्जीज कैसे काम करती हैं? जबकि ये ये तो हमने प्रैक्टिस के लिए किया